कि आम राष्ट्र देश तथा आम राज्य एक संकट समय दे गति करुच्ची। कोरोना महामारी जो भाव संक्रमण बढ़ी चली निश्चित भाव आम देश तथा राज्यर परिस्थिति भयानक आड़ को जाऊँगी एवं से समय भितर समस्त तो निश्चित भाव ए क्षतिग्रस्त होती प्रभावित होती किंतु जो प्रमुख प्रसंग अखिल भारतीय युव कांग्रेस उठे आमर सम्मानीय राष्ट्रीय सभापति श्रीनिवास बीबीजी और अखिल भारतीय युव कांग्रेस राष्ट्रीय प्रभारी सम्मानीय कृष्णा अलवरुजों के नेतृत्व में जो भाव कोरोना महामारी लॉकडाउन एवं शटडाउन कारण सबुठु बेसी क्षतिग्रस्त होती देश तथा राज्यर युवपीढ़ी। युवक माने निजुक्ति हरई बेकारी ही बसंती, प्रवासी श्रमिक निज जीविका हरई घरर गुजराण मेंटेवा सक्षम हो पारुनी एवं यही समय युवक मानकर आवाज बनवाई समग्र भारत वर्ष रे अखिल भारतीय युव कांग्रेस पक्षर डिजिटल कैंपेन माध्यम युवक मानकर आवाज बनी युव कांग्रेस लड़ाई आरंभ करिछि। पूर्व भी आप जानते ओडिशा प्रदेश युव कांग्रेस पक्षर यह लड़ाई को आहरी शाणित करा डिजिटल कैंपेन रे कोविड-19 कटकणा को आखि आगे रखी युव विरोधी नवीन मोदी रे जो कैंपेन करा डिजिटल कैंपेन दलगत निर्विशेष समस्त युवपीढ़ी समर्थन थिला ये कैंपेन प्रति एवं गतकाली अखिल भारतीय युव कांग्रेस पक्षर रोजगार दियो कैंपेन स्पीक अप फॉर जॉब्स निजुक्ति निजर आवाज को दृढ़ करने सरकार को पाखरे निज आवाज उठेबाई युवक मानकर आवाज बनी युव कांग्रेस डिजिटल कैंपेन स्टार्ट कला। आपण माने भी देखिचंती से कैंपेन अभूतपूर्व सफलता होती। अनुमान करी जो उभय केंद्र नरेंद्र मोदी एवं राज्य विजु जनता दल सरकार नवीन बाबू सरकार विरुद्ध में युवपीढ़ी रणहुंकार देती निजुक्ति नहीं बेरोजगारी बढ़ी बढ़ी चली सरकारी स्तर में हो बा बेसरकारी स्तर में हो केवल जो कोविड-19 महामारी ता नुहे पूर्व सरकार केंद्र सरकार को वर्ष को 2 कोटी निजुक्ति राज्य सरकार को वर्ष को लक्ष्य निजुक्ति ये केवल धुआं बाण होती युवपीढ़ी मान को प्रतारित कर उभय सरकार। आज ये प्रेस वार्ता माध्यम आम गहन अखिल भारतीय युव कांग्रेस कमिटी संपादक तथा आम राज्य युव कांग्रेस प्रभारी सम्मानीय रियाजुल अंसारी जी अच्छा एवं सर्वभारतीय युव कांग्रेस नेता इंडियन यूथ कांग्रेस पक्षर यश चौधरी जी अच्छा। हमारे देश के युवाओं के लिए इस समय आवाज़ उठा रहे हैं जो कि आज सबसे बड़ी समस्या बेरोजगारी है। उनसे हमने इंस्पिरेशन लेते हुए हमारे नेता श्रीनिवास जी जो कि आज युवाओं की आवाज़ है, एक इंस्पिरेशन है इस देश की, एक यूथ आइकन है, उन्होंने और हमारे प्रभारी कृष्णा अलवरुजा जी ने ये निश्चित किया कि आज हमारे देश में ज़रूरत है कि इस देश के युवाओं को जो बेरोजगारी से लड़ रहे हैं उनको एक आवाज़ दी जाए। उस आवाज़ को बल देने के लिए हमारे साथ ओडिशा के जो हमारे अध्यक्ष हैं यहाँ पे स्मृति भाई जी, रियाजुल भाई और हमारे बाकी सारी यहाँ पे जो ओडिशा के गण हैं, इन्होंने डिसाइड करा कि आज हम ओडिशा के सारे युवाओं की आवाज़ बनेंगे। जो हमारे राष्ट्रीय प्रभारी जी और हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने युवाओं के लिए सोचा है, आज ओडिशा के युवाओं को बल देने का काम आज ओडिशा की ये बैठी कमेटी ने किया है। ओडिशा में इस समय पूरे देश से 10% ज़्यादा बेरोजगारी दर है। ओडिशा का 1/3 युवा बेरोजगार है। तो ऐसे समय में
जहां पर किसानों से ज्यादा बेरोजगार आत्महत्या कर रहे हैं, जहां पे हमारे देश के युवाओं के पास रोजगार नहीं है और हमारे देश की सरकार युवाओं की आवाज दबाने के लिए भिन्न भिन्न प्रकार के कैंपेन चलाती है। आज उन सबसे ऊपर उठकर भारतीय युवा कांग्रेस और ओडिशा प्रदेश युवा कांग्रेस इस कैंपेन की शुरुआत करती है, जिसका नाम है वॉइस ऑफ ओडिशा। वॉइस ऑफ ओडिशा कैंपेन में जो ओडिशा के युवा अपने प्रदेश में बढ़ती बेरोजगारी से परेशान हैं, अपने प्रदेश में बढ़ती बेरोजगारी से लड़ना चाहते हैं, वो एक हैशटैग रोजगार दो और वॉइस ऑफ ओडिशा के साथ अपनी वीडियो सारे प्लेटफॉर्म्स पर डालें, फेसबुक, ट्विटर और इंस्टाग्राम। साथ ही इस कैंपेन में एक गूगल फॉर्म दिया गया है, उस गूगल फॉर्म से अपनी वीडियोस उस गूगल फॉर्म पर डालकर हमें भेजें। हम ये सुनिश्चित करना चाहते हैं कि जो युवा की आवाज अपने प्रदेश की जोरदार तरीके से रखेंगे और सरकार की जो खामियां हैं उनको आगे रखेंगे, उनको भारतीय युवा कांग्रेस और ओडिशा युवा कांग्रेस पूरा समर्थन करेगी और उनको आने वाले समय में प्रदेश की आवाज बनने का, प्रवक्ता बनने का और मीडिया में काम करने का मौका दिया जाएगा। वॉइस ऑफ इंडिया नौजवानों को हम लोग एक ऐसा मंच दे रहे हैं कि आके मीडिया के सामने वो बोल सके। हम लोग एक टैलेंट तलाश कर रहे हैं इस उड़ीसा में कि कौन अच्छा बोल सकता है, कौन मीडिया के सामने पार्टी की बात को अच्छे तरीके से रख सकता है। इसके लिए हम लोगों ने बहुत ही आसान तरीका चुना है कि आप अपना वीडियो को बनाएं, हर जिले से वीडियो को कलेक्ट करें, वहां पर जाके देखें कि कौन नौजवान बहुत अच्छे तरीके से बोलता है, मुद्दों पे बोलता है, नौजवानों के मुद्दे पर बोलता है और बेरोजगारी पे बोलता है। उन नौजवानों को हम मौका देंगे और उनको यहाँ से नहीं बल्कि जिला का प्रवक्ता, प्रदेश का प्रवक्ता और अगर अच्छा बोलने वाला टैलेंट लड़का होगा तो हम लोग राष्ट्रीय प्रवक्ता भी उनको बनाने का काम करेंगे। आज वॉइस ऑफ इंडिया के माध्यम से हम लोगों को, नौजवानों को उड़ीसा प्रदेश का आवाज बनने का मौका मिला है। साथियों, आज जो स्थिति है उड़ीसा राज्य में बेरोजगारी की, यह आपसे छिपी हुई नहीं है। क्या स्थिति है, मैं 2-3 दिन से घूम रहा था, अलग अलग क्षेत्र में जा रहा था। अभी आपके यहाँ फ्लड आया हुआ है, उन बाढ़ पीड़ितों की जगह पर जब मैं जा रहा था रिलीफ देने के लिए, वहाँ पर मैंने युवाओं से मिला। यहाँ की स्थिति बहुत ही दयनीय है। आज जो नवीन पटनायक ने घोषणा किया था कि हम 50 केजी चावल और 500 रुपये देंगे, उस पर वो कायम नहीं रह सके। इस कोविड-19 में जिन युवाओं का नौकरी चला गया, जिनके पास खाने के लिए कुछ नहीं था, आज उनके यहाँ फ्लड आया। आज उनके साथ भी ना राज्य की सरकार खड़ी है ना केंद्र की सरकार खड़ी है। हमारे बीच में आपके उड़ीसा से एक साथी आते हैं जो राष्ट्रीय प्रवक्ता हैं, वो भी बहुत बोलते हैं। उनका नाम आप लोग जानते होंगे शायद, संबित पात्रा जी। मैं उनके बगल की कॉन्स्टिट्यूंसी में घूम रहा था। हम यहाँ पर आपके सामने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके अगर बड़ी बड़ी बातें करें और नीचे में काम नहीं करें तो ये अच्छी मैसेज नहीं जाती। जब यहाँ पर बाढ़ आई हुई थी, बाढ़ पीड़ितों का सेवा करना था, फ्लड रिलीफ देना था, उस समय आपके इस धरती का, जो अपने का धरती का बेटा बोलता है, वो कहीं नजर नहीं आया। संबित पात्रा उसके कॉन्स्टिट्यूंसी में एक भी अपने लोगों के साथ खड़ा नजर नहीं आया। तो बीजेपी की करनी और कथनी में बहुत अंतर पाई जाती है। इसका उदाहरण आपको संबित पात्रा दिखेगा। मैं इस बात को, ये बात नहीं था, लेकिन इस बात को ये बताना चाहता हूँ कि टीवी में बैठ के सिर्फ डिबेट करने से काम नहीं चलती। जब वो चुनाव लड़ रहे थे तो उनकी कलाकारी आप देख रहे होंगे कि अलग अलग रूपरेखा, वेशभूषा दिखा रहे थे।
जिनको भी हम यूथ कांग्रेस के लोग उनको मौका देना चाहते हैं, जो ज़मीन पे काम करें, जो लोगों की बात को उठाएं, जो युवाओं का आवाज़ बने। और जिस तरह से हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय श्रीनिवास वीपी जी ने, हमारे युवा कांग्रेस के राष्ट्रीय प्रभारी कृष्णा एल्लोवेरी जी ने इस चीज़ को आगे बढ़ाया है, हम लोग उड़ीसा प्रदेश में उनके नेतृत्व में नीचे तक काम करेंगे। और जो लड़के काम करने वाले हैं, जो अच्छे बोलने वाले लोग हैं, उनको लेके आएंगे ब्लॉक स्तर तक, जो अच्छे काम कर सके। साथियों, मैं आपसे एक ही गुजारिश करना चाहता हूं कि जिस तरह से नवीन पटनायक की सरकार यहां पर चल रही है, आज कुछ दिन पहले यहां पर एक बलात्कार भी हुआ था। क्या इस भुवनेश्वर की राजधानी में, जो उड़ीसा की राजधानी है भुवनेश्वर, यहां पर बलात्कार जैसी घटना घटती है? यहाँ पर ऐसे कितने कानून व्यवस्था तोड़ी जा रही है, तो क्या इसके लिए यहाँ की सरकार जिम्मेवार नहीं है? अगर हम अपनी माँ बहनों को सुरक्षा नहीं दे सकते हैं तो ऐसी सरकार को इस्तीफा दे देना चाहिए। साथियों, आपसे मैं फिर से निवेदन करता हूँ कि आप भी युवाओं का आवाज़ बने और आने वाले समय में उड़ीसा को एक अच्छी जगह पर लेके जाएं। धन्यवाद। रिलीज कर दो भाई। सर जी, आपसे एक सवाल है। हम बार-बार देख रहे हैं कुछ सालों से कि उड़ीसा की युवा कांग्रेस सिर्फ कैंपेन की नाम चेंज कर रहा है, पर वैसे ही बेरोजगार के मुद्दे पर कैंपेन कर रहा है उड़ीसा में। इसका फायदा क्या हुआ है अभी तक? और आप तो घूम चुके हैं, उड़ीसा की स्थिति के बारे में अच्छे से जान चुके हैं। अभी एम्प्लॉयमेंट कितना है उड़ीसा में? क्या बताएं? देखिए, अगर आप सही सवाल, चूँकि आप खुद नौजवान हैं और युवाओं की बात आप कर रहे हैं, तो उड़ीसा हम लोग जो कैंपेनिंग चला रहे हैं, अभी ये कैंपेनिंग मेरे से 1 महीना पहले हम लोगों ने इसको स्टार्ट किया था, युवा विरोधी नवीन मोदी। उसके बाद हमारे राष्ट्रीय लेवल पे रोजगार दो करके कैंपेनिंग चालू हुआ था। 1/3 लोग यहाँ पर बेरोजगार हैं। आपके उड़ीसा के लोग, मैं जहाँ जहाँ घूमा हूँ अलग अलग प्रदेशों में, वहाँ पर आपको दिखेंगे। कोई ज़्यादातर लोग तो हमको होटलों में नज़र आते हैं, जो आपके यहाँ के युवा हैं। जो यहाँ के युवा हैं वो मजदूर के रूप में आपको नज़र आएंगे अलग अलग प्रदेशों में। तो युवाओं की स्थिति जितनी अच्छी होनी चाहिए थी इस प्रदेश में, जितना ढिंढोरा पीटा जाता है बीजेडी के नाम पे कि यहाँ की सरकार बहुत अच्छी है और बहुत अच्छे काम कर रही है, क्या एक सरकार को 20 साल किसी चीज़ को चलाने के लिए ये काफ़ी नहीं है क्या? पर यहाँ पे जो बीजेडी सरकार है वो 20 साल से सरकार में है और ज़्यादातर युवाओं की वोट बीजेडी को ही जा रहे हैं। तो इस कैंपेन का लक्ष्य क्या है? मतलब ये कैंपेन तो सोचने का जी के जो थे युवा चुनाव अपनी, वो भी इसको लेकर कैंपेन कर रहे थे। इसका फायदा क्या है? मेरा पता है कुछ रोजगार मिला है कुछ युवाओं को? इसका फ़ायदा निश्चित रूप से, एक तो फ़ायदा ये मिलता है, कम से कम जो बेरोज़गार होते हैं उनको पता चलता है कि हमारी बेरोज़गारी क्या है। और इसका फ़ायदा ये मिलता हम लोगों को उठाने से कि कहीं ना कहीं सरकार भी इसको अपने हिसाब से लेती है कि भाई जो विपक्षी पार्टी है, विपक्षी पार्टी का जो युवा दल है वो इस सवाल को उठा रहा है, तो कहीं ना कहीं इसकी फ़ायदा युवाओं को मिलती है और प्रदेश में रहने वाले उन युवाओं को मिलती है जो संघर्ष कर रहे हैं, जो नौकरी की तलाश में रहते हैं।